आ जाओ भाई सब लोग। यस एवरीवन। हेलो हेलो अमित, पवन, सिद्धेश, प्रेक्षा, राहुल, संकेत, यश, मालिक, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है? मैं जानता हूं थोड़ी सी फटी पड़ी होगी और सीरियसनेस नाम की चीज तो अब जीवन में आई गई होगी, ये सोचते हुए कि हाँ भाई, कि भाई अब थोड़ा सा डेट शीट आ गई है, एग्जाम का टाइम शीट आ चुका है। और ऐसा भी नहीं कि इस बार अपन शोर पुकारा करे, चिल्ला चोट करे कि यार जीवन के अंदर में एग्जाम की डेट आगे बढ़ा दो। एग्जाम की डेट ऑलरेडी आगे बढ़ के मिली है लाइफ में। एग्जाम की डेट ऑलरेडी आगे बढ़ के मिली है लाइफ में इस बार। यस। सो जाहिर सी बात है, डिस्कशन का एंगल तो आप सभी लोगों ने समझ ही लिया होगा। डिस्कशन का एंगल तो अभी तक के आप सभी लोगों ने समझ ही लिया होगा कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मई 22 के प्लानिंग की। यस, चलो फटाफट अपने दोस्तों को भी, सभी लोगों को बुला लो जिस जिसको बात करनी है, यहाँ पर डिस्कशन करना है। आपके जितने पॉइंट होंगे, अच्छा खासा टाइम निकाल के आया हूँ, आप सभी के लिए टाइम निकाल के आया हूँ कि यार डिस्कशन करेंगे अच्छे से कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कितनी क्लासेस हुई है और क्या हो सकता है। यस यस सर, मई में तो होते ही एग्जाम, कहाँ आगे बढ़ी है? अरे मेरे मेरे लाल, मेरे प्यारे लाल, 1 तारीख की एग्जाम को 15 तारीख किया है, 15 दिन का ग्रेस दिया है तुमको। बच्चे की जान लोगे? क्या करोगे? मैं बहुत बढ़िया हूं बेटा। हेलो टू एवरीवन। चलिए, सबसे पहले मैं सभी बच्चों से पूछना चाहूंगा, जाहिर सी बात है ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये अभी इंटर लेवल के लिए बना रहा हूं। फाइनल लेवल के लिए वीडियो पे हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, तो अगर आप फाइनल वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए डिस्कशन कल होगा, राइट। तो आज मैं यहां पे बात कर रहा हूं इंटर वाले बच्चों के लिए, राइट। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ये जो अटेम्प्ट है मे 22 वाला अटेम्प्ट, इसमें बहुत अलग अलग चीजें हैं। पॉइंट नंबर 1, जो बच्चों फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है इसको जेन्युइनली टाइम कम मिला है। मतलब ये बात आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जेन्युइनली आप लोगों को जो टाइम मिला है वो बहुत कम मिला है। अब यहां पे कई बच्चों का ऑलरेडी ग्रुप 1 का क्लासेस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जल्दी से कमेंट करके बताओ ऐसे कितने लोग हैं जो जिनका अभी तक ग्रुप 1 का क्लासेस कंप्लीट नहीं हुआ है। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले कि हम ये बात करें कि भैया हमारे को 1 ग्रुप देना है या 2 ग्रुप देना है, ठीक है। दूसरी बात, क्लासेस अगर पेंडिंग है तो इसको किस तरीके से कंप्लीट करना है। तीसरी बात, मे को अप्रोच करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये 3 मुद्दों पे मेजर डिस्कशन है। अभी कितने लोग ऐसे हैं, ये जो जितने भी बच्चे हैं मेरे बच्चे, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्योंकि डीटी ऑलरेडी ओवर हो चुका है और इनका बहुत कुछ बचा हुआ है। यस, डीटी ऑलरेडी ओवर हो चुका है। यहां पे अगर मैं देखा जाऊं, मैक्सिमम बच्चे यही बात कर रहे हैं कि अभी तक उनका ग्रुप 1 भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, ग्रुप 1 के अंदर में मेरे को एक बात बताओ, कौन सी क्लासेस ऐसी है जो सबसे ज्यादा बाकी है? क्योंकि देखो डीटी तो मेरे हिसाब से मेरा कंप्लीट हो गया, जो पेनड्राइव गूगल ड्राइव वाले बच्चे होंगे उनका डेफिनेटली अभी भी बाकी होगा। तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी भी बाकी है? नहीं, ग्रुप 2 के बारे में मैं बात नहीं करूं, ग्रुप 2 का डिस्कशन मैं बाद में करूंगा, पहले हम ग्रुप 1 की तो बात कर ले। अच्छा, कुछ ने तो भाई साहब अभी शुरू ही किया, मतलब चालू ही हुआ है। यहां पे किसी का कॉस्टिंग बाकी है, किसी का अकाउंट्स बाकी है, पर यहां जितना ज्यादा दिख रहा है उसमें से कॉस्टिंग बहुत ज्यादा दिख रहा है मेरे को, जिनका बाकी है। एक कॉस्टिंग मेरे को दिख रहा है जिनका सबसे ज्यादा बाकी है। किसी का डीटी पूरा बाकी है, बहुत बढ़िया, ओके। सो मेजरली कॉज बाकी है। देखिए, अगर मैं प्लानिंग के हिसाब से बात करूं तो अगर आपकी क्लासेस पेंडिंग है, ठीक है, क्या होना चाहिए मे 22 के हिसाब से? मे 22 के हिसाब से अगर मैं बात करूं, ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, आपको आपके सारे क्लासेस, मतलब बहुत हद पार हो गई। वैसे तो अब तक आपका ग्रुप 1 का क्लासेस कंप्लीट हो जाना चाहिए था, जेन्युइन बात कर रहा हूं मालिक, अब तक के तो आपका ग्रुप 1 का क्लासेस कंप्लीट हो जाना चाहिए था, राइट। एक्सेप्ट विथ रेस्ट विथ, अगर कर भी लिया तो 10 एक टॉपिक, 10 एक दिन का पेंडिंग रहना चाहिए था, उससे ऊपर का नहीं। ग्रुप 1 का क्लासेस आपका कंप्लीट हो जाना
चाहिए था। अगर मैं बात करूं, मतलब चलो एक्सटेंडेड टाइम, भैया देर आए दुरुस्त आए सब आए, ठीक है सर हम सोए हुए थे, हमारे को लेक्चर में मन नहीं लग रहा था, हमारे नोट्स कंप्लीट नहीं थे या लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, व्हाटसोएवर रीजन इज, आपका रीजन कुछ भी रहा होगा उसको 10 मिनट के लिए बाजू रखते हैं। लेट अस प्लान यहां से, देख बेटा पास्ट इज पास्ट नेवर इन फ्यूचर, जो चले गया उसके बारे में तो हम वैसे ही अब कुछ नहीं कर सकते, बात समझ, जो चले गया उसके बारे में तो वैसे ही अब कुछ नहीं कर सकते, तो उसके बारे में बोल करके मतलब नहीं है अभी, ठीक है। अब जो है वो तेरे हाथ में, उसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें कि यहां से भी अगर हम स्टार्ट करें कि पढ़ना चाहिए, या यहां से भी हम स्टार्ट करें कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं एक टेंटेटिव प्लान देता हूं, आप अपने हिसाब से इसको प्लानिंग देखिएगा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ऑलमोस्ट जितने भी टीचर है ये सब अपना अपना स्ट्रैटेजी बताएंगे, ये सारे अपने अपने तरीके से स्ट्रैटेजी बताएंगे, आपको क्या सूटेबल है ये आपका ओपिनियन है, पॉइंट नंबर पहला। दूसरी बात, आप कुछ गलतियां जो करते हो वो ये बात समझना, पहला आपसे क्या गलतियां होती है, लेट अस फाइंड आउट सम मिस्टेक्स, कि भाई अपन क्या मिस्टेक निकालते हैं, अपनी क्या क्या गलतियां होती है। मेरे हाथ पे लगी है तो हो सकता है मेरी राइटिंग खराब आए या हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाए, लेकिन आप मेरे वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा, कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, हमसे सबसे बड़ी गलती होती है प्रोक्रास्टिनेशन, हर चीज को डिले करते जाना, हर चीज को डिले करते जाना, मतलब कि यार मैं आज कंप्लीट कर लूंगा या आज लेक्चर देख लूंगा, लेक्चर चालू किया और उसको बीच में ही रोक दिया। सबसे पहली गलती प्रोक्रास्टिनेशन। कितने लोग को ये लगता है कि हाँ कि भैया ये मेरे से गलती होती है। कम ऑन, लेट अस फर्स्ट एक्सेप्ट, देन वी विल डिस्कस कि इसके आगे होना क्या है। लेट अस फर्स्ट एक्सेप्ट कि मेरे से ये गलती होती है। कितने लोगों को लगता है यार मैं खुद हो के चीजों को डिले कर रहा हूं, मैं खुद हो के चीजों को डिले कर रहा हूं। कितने लोगों को लगता है, ईमानदारी से बोलते जाओ, आज अगर डिस्कशन करने बैठे सही में डिस्कशन करेंगे और जेन्युइन डिस्कशन करेंगे, बाकी कोई मस्ती मजाक नहीं, जेन्युइन डिस्कशन करेंगे। अगर आप देखोगे मैक्सिमम ऑफ यू, आप में से मैक्सिमम लोग यही बात कर रहे हैं कि सर हमसे गलती होती है, हम चीजों को बस डिले करते रहते, डिले करते रहते, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। सबसे पहली ये मिस्टेक होती है। दूसरी मिस्टेक, you start the lecture but you never end, you start the lecture but you never end। ऐसा कई लेक्चर आपने है, इंक्लूडिंग मेरा सब्जेक्ट भी हो सकता है मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपने चालू किया, 3 घंटे का लेक्चर है, आप क्या कर रहे हो, चालू किया 1 घंटा देखा, बीच में पॉज कर दिया, 1 घंटा देखा कोई काम आ गया उठ करके चले गए, 1-1.5 घंटा देखा मन नहीं लग रहा यार, बोर हो रहा, समझ नहीं आ रहा, उठ करके चले गए। ये चीज हुई आपके साथ भी, ये चीज हुई आपके साथ भी, यस ये चीज हुई आपके साथ भी। तो आपने दूसरी गलती क्या की, यू स्टार्टेड यू नेवर एंडेड। तीसरी चीज यू फेल टू प्लान, आपने अपना कोई प्लान बनाया ही नहीं। आपने ये देखा कि फाउंडेशन के अंदर में मैंने ये काम किया था, फाउंडेशन के अंदर में तेरे भाई ने क्या किया था, एग्जाम के टाइम पे पढ़ लिया था, पास हो गया था, यहां पे भी आपने वही स्ट्रैटेजी अपनाई, चालू बड़े जोश में किया, बड़े जोश में चालू किया आप लोगों ने, ठीक है, बड़े जोश में चालू किया, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यू फेल टू प्लान कि इतने दिन का लेक्चर है मैं इतने दिन में कंप्लीट कर लूंगा, इतना लेक्चर है मैं इतने दिन में कंप्लीट कर लूंगा। कुछ क्लासेस की तरफ से गलती हुई और उससे ज्यादा आपकी तरफ से गलती हुई। चौथा, फेल टू रिवाइज। इन सभी के बावजूद, क्योंकि आप में से कई ऐसे बच्चे हो सकते हैं, आप में से कई ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने पढ़ तो लिया लेकिन इसके बाद कभी रिवीजन ही नहीं किया, इसके बाद कभी रिवीजन ही नहीं किया। तो मोटे मोटे तौर पे ये 4 गलतियां हमारी समझ में आ रही है हम लोग को कि ये 4 गलती हो गई। सर अब गलती तो हो गई है ना, अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ देखते हैं, आगे क्या हो सकता है इस बारे में बात करते हैं। डेफिनेटली बेटा आज उसी बारे में बात करने वाले हैं आज हम उसी बारे में बात करेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब ये गलतियां तो हो गई, लेकिन क्या गलती की सजा मौत है? आंसर इज नो। गलती है ठीक है, पर यहां से क्या सुधर सकता है? चलिए सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ डेज हमारे पास कितने हैं। नंबर ऑफ डेज हमारे पास कितने? सर आप डरा रहे हो हमको, आप ये बात करके हमको और डराओगे। ठीक है, सुन तो सही, लेट अस एक्सेप्ट, जब तक के डर का सामना करेगा नहीं मेरे बच्चे, तेरे को ये कैसे पता चलेगा कि तेरे को कितने दिन में क्या और कैसे कंप्लीट करना है। लेट अस अंडरस्टैंड, आज अगर मैं जनवरी पकड़ूं, ठीक है, जनवरी के करीब मैं 8 डेज पकड़ रहा हूं, फरवरी के 28 डेज पकड़ रहा हूं, मार्च के मैं 31 डेज पकड़ रहा हूं, अप्रैल के मैं 30 डेज पकड़ रहा हूं, और मई के मैं 15 दिन पकड़ लेता हूं पूरे के पूरे। मई के 15 दिन पकड़े पूरे के पूरे। चलो इन सब को कोई प्लीज मेरे लिए टोटल भी कर दो यार, कोई प्लीज मेरे लिए टोटल भी कर दो। लेट्स सी
हमारे पास 112 डेज है। अब यहां पे दो तरीके के बच्चे हैं, एक जिनकी शुरुआत तो ये हुई थी कि भाई तेरा 2 ग्रुप देगा, वो होता है ना बिल्कुल पार्टी के बाद बोलता है आदमी, जो तेरा भाई जो ही क्या करेगा, गाड़ी चलाएगा, बराबर है। सो ले दे के हमारे पास 112 दिन बचे हुए हैं, यानी 112 दिन है लड़ने के लिए, 112 दिन है हमारे पास अब भी लड़ने के लिए। 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट यहां पे आएंगे। पहला जिनने ग्रुप 1 देने का निश्चय कर लिया, लाइफ में सोच लिया है मेरे को ग्रुप 1 ही देना है, ठीक है। अब मैं यहां पे स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बताऊंगा। पहला, वो लोग जो अपने माइंड में बहुत क्लियर है कि भाई अपने से होने नहीं वाला, या अपने को करना ही नहीं है, अपन ईमानदारी से आराम से देंगे, हल्लू से देंगे और एक ग्रुप कंप्लीट करेंगे। अगर कोई बच्चा ये बहुत अच्छे से क्लियर है कि मेरे को मई 22 के अंदर में सिर्फ एक ग्रुप देना है, ठीक है। अभी जितने भी बच्चे हैं प्लीज कमेंट जो मैं बोलूं वही करें। उसमें भी एक बच्ची है राजलक्ष्मी, बेटा आपके सवाल का जवाब मैं दे दूंगा, आप जो सवाल पूछ रहे हो आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। अभी जिस पॉइंट पे हम उस पॉइंट पे ध्यान दो, ठीक है। सभी लोग ध्यान से सुनना। एक, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने माइंड में थॉट दे दिया है कि भाई मैं एक ही ग्रुप करूंगा, जल्दी से कमेंट करके आप सोच के बताइए कितने लोग ऐसे जिनने माइंड में फिक्स रखा है कि मैं ग्रुप 1 ही दूंगा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सोच रखा है कि मैं एक ही ग्रुप देने वाला हूं, ये क्लियर है, मतलब सॉर्टेड है, एक ही ग्रुप दूंगा, मेरे को नहीं देना 2 ग्रुप, मेरी क्लासेस हुई नहीं हुई सब बात की बात है, मैं एक ही ग्रुप देने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पे बहुत सारे, मतलब मैं बोलूं तो 100-150 लोगों ने तो यहां पे सीधा सीधा कमेंट कर दिया है कि सर बहुत सॉर्टेड है, मैं एक ही ग्रुप देने वाला हूं। जो लोग एक ही ग्रुप देने वाले हैं, ठीक है, यहां से भी अगर हम टेंटेटिवली प्लान करें, मेरे हिसाब से आपने एक टारगेट डेट रखनी चाहिए, और वो टारगेट डेट होनी चाहिए 15 फेब टू 18 फेब। ये टारगेट डेट देखो, मैं नहीं जानता तुम इसको कैसे कंप्लीट करोगे, लेकिन अब करना है, ये तुम्हारे ऊपर है, ये करना पड़ेगा बेटा, अब ये करना पड़ेगा। इस 15 से 18 फरवरी, मतलब तुम यहां से भी देखोगे तो ऑलमोस्ट तुम्हारे हाथ में, यहां से भी अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट तुम्हारे हाथ में 1 महीना है, और इस 1 महीने के अंदर में मेरे हिसाब से टेंटेटिवली तुम अपना ग्रुप 1 की एटलीस्ट क्लासेस कंप्लीट कर लोगे। क्या ये टारगेट अचीवेबल टारगेट है तुम लोगों के लिए? जो सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, क्या ये तुम्हारे लिए अचीवेबल टारगेट है? यस और नो, जल्दी से कमेंट करो, यस और नो। सिर्फ ग्रुप 1 वालों की बात कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं। क्या ये टारगेट अचीवेबल टारगेट है? किसी भी तरीके से तुम दिन लगाओ, रात लगाओ, कुछ भी लगाओ, हम इसके ऊपर वापस है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर मुझे दिन में पढ़ने की आदत है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर मुझे तो रात में पढ़ने की आदत है। कभी भी पढ़, तेरे लिए एक सेट टारगेट डेट है 15 से 18 फरवरी, हद हो गई 18 फरवरी, 14 फरवरी भी कवर हो गया इसमें, समझ में आई? यहां तक कि तुमने क्या कर लेना चाहिए, अपने क्लासेस को कंप्लीट कर लेना चाहिए। टारगेट लेकर के चलो 15 से 18 फरवरी, ठीक है। तो जो ग्रुप 1 वाले बच्चा है 15 से 18 फरवरी अपन बार बार इसको बैंक करेंगे। आज से, अभी से मैं इस चीज के लिए भिड़ रहा हूं और तुम भी इस चीज के लिए भिड़ोगे कि हम बार बार लगातार इस चीज को बैंक करेंगे कि 15 से 18 फरवरी के दिन हम लोगों को आना है, ये टारगेट डेट कंप्लीट करना है। इसमें हमारा पूरा ग्रुप 1 का क्लास कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर तुम 15 से 18 फरवरी तक इसको कंप्लीट कर लेते हो तो यहां से तुम्हारे 2 सेशन चालू होंगे। ये क्लास का टारगेट डेट हुआ, बराबर है। ये क्लास के टारगेट डेट के बाद तुम्हारा नेक्स्ट चीज जो बननी चाहिए अब होना चाहिए सेल्फ स्टडी होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी करते वक्त ध्यान से सुनना, सेल्फ स्टडी करते वक्त ये सेल्फ स्टडी को कितना टाइम लगना चाहिए, अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो सेल्फ स्टडी को कितना टाइम लगना चाहिए। देखिए, एक बार आपकी क्लास कंप्लीट हो गई मतलब आपके पास 24 घंटे का टाइम अवेलेबल हो गया, 24 घंटे का टाइम अवेलेबल हो गया। हर सब्जेक्ट को ईमानदारी से डेली 3 घंटा देना है। ऐसे 4 सब्जेक्ट 12 आवर्स का आपका पूरा स्टडी बनना चाहिए, 12 आवर्स का आपका पूरा स्टडी, और 3 घंटा। देखिए, कुछ गलती जो बच्चे करते हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं आज भी, कुछ बच्चे जो बिल्कुल लेजिट गलती करते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, भाई तेरा पूरा उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा, भाई तेरा उसको पूरा कंप्लीट करेगा, और पूरा कंप्लीट करने के बाद भाई उसकी टेस्ट सीरीज भी दे देगा। देख मेरे भाई, आपको पता है आपके जब लेक्चर भी हो रहे थे तो इसको 2 घंटा और 3 घंटा क्यों रखा गया? क्योंकि हर एकेडमी, ऑलमोस्ट हर टीचर जानता है कि एक सब्जेक्ट में ना मैक्स आप 3 घंटा बहुत हो गया, 4 घंटा ध्यान दे सकते हो। उसके बाद अगर आप अल्टा पल्टी के अंदर में पढ़ोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। जिन लोगों का थ्योरी स्ट्रांग है उन लोगों ने सबसे पहले मॉर्निंग के अंदर में थ्योरी ले लेना, क्योंकि उनको मजा आएगा। जिन लोगों का प्रैक्टिकल स्ट्रांग है उन्होंने मॉर्निंग सेशन में ये ले लेना। इस दिन को आप डबल कर सकते हो, इस टाइम को और बढ़ा सकते हो। कैसे?
सिर्फ एक है, थोड़ा सा मुश्किल है, पर यार अपने सपनों के लिए इतना करना पड़ेगा। मॉर्निंग में अगर आप जल्दी उठने की आदत लगा दो 5 बजे, ठंडी है मैं उससे ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, 5 बजे भी अगर उठने की आदत लगा दो, 5 के बाद तुम अपने 3-3 घंटे के टारगेट्स रख लो, डेली 3-3 घंटे के टारगेट्स रख लो। जिसको थ्योरी ज्यादा अच्छी लगती है पहले थ्योरी पढ़ना बाद में प्रैक्टिकल पढ़ना, जिसको प्रैक्टिकल पसंद है पहले प्रैक्टिकल बाद में थ्योरी करना, क्योंकि सुबह उठ के उस चीज के लिए मोटिवेशन भी होना चाहिए। आपने 12 घंटे का टाइम लगाना है। अब ये सेल्फ स्टडी जो आप स्ट्रक्चर चालू करेंगे, ये सेल्फ स्टडी जो आप चालू करेंगे, टेक्निकली मुझे लगता है मैं यहां पे 18 फरवरी से पकड़ता हूं, 18 फरवरी से लेकर के आपको मार्च 15 तक के आप डेली भी अगर पढ़ते हो, डेली भी अगर पढ़ते हो, और इसको मैंने ईमानदारी से पकड़ा है, ठीक है, आप इसमें थोड़े बहुत फेरबदल कर पाओगे। 18 से फरवरी से लेके 15 मार्च, राइट, यानी इधर के 10 और इधर के 25, मतलब 1 महीना और मिल रहा है, बराबर। 1 महीने के अंदर में आपको सेल्फ स्टडी का अपना टारगेट पूरा करना चाहिए। ये सेल्फ स्टडी का टारगेट होना चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल है पर ये करना पड़ेगा। मैं हर बच्चे से कहना चाहता हूं, सेल्फ स्टडी के बाद अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएं, जेन्युइनली चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए, तो आप सोच के देखिए, कोई भी व्यक्ति जो प्लेयर है वो प्लेयर क्या डायरेक्टली वर्ल्ड कप खेलता है या उसके पहले कई टेस्ट मैचेस खेलता है? जल्दी से सोच के बताइए, क्या डायरेक्टली वो वर्ल्ड कप पे चले जाता है या टेस्ट मैच खेलता है, या अपने आप को प्रिपेयर करता है, कुछ टेस्ट हर तरह की बॉल के लिए रेडी करता है, हर तरह की बॉल के लिए रेडी करता है? बस आपने अभी से प्लान कर लेना आपका टेस्ट सीरीज, आपने अभी से प्लान कर लेना। और मार्केट के अंदर में ना बॉस, मार्केट के अंदर में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। और ये सारे टेस्ट फरवरी और मार्च के बीच में आते हैं, ये सारे टेस्ट फरवरी और मार्च के बीच में आते हैं। यस, कौन सा लेना है आपके ऊपर, ये सब फरवरी और मार्च के बीच में आते हैं टेस्ट सीरीज। ईमानदारी से टेस्ट सीरीज लगाने का, ईमानदारी से जो भी आपको लगाने का है एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का। ये टेस्ट सीरीज आपने बिल्कुल प्लान करना फेब एंड से लेकर के अप्रैल मिड तक के, जिसको जैसा जमता है, पोर्शन वाइज, सिलेबस वाइज। मेरे हिसाब से पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज आपने करनी चाहिए। और जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा डर लगता है, फॉर एग्जांपल आपका डीटी है जिसमें आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज पे जाना। और जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि नहीं यार ठीक है मैं सफिशिएंट है, मेरे को समझ में आ रहा है, इसकी पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज पे जाना। अब दोनों में फर्क क्या होता है? टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो भी अकेडमीज लेती है या जो भी टेस्ट सीरीज वाले लेते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज क्या करती है कि आपको एक टॉपिक के ऊपर सेपरेट टेस्ट देती है और पूरे कंबाइंड टॉपिक के ऊपर भी 1-2 टेस्ट लेती है। इसके बाद आता है पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज, आपका 30% सिलेबस, 40% सिलेबस, 30% सिलेबस, ऐसे में वो कंप्लीट करते हैं। टारगेट सामने वाले वही देते हैं, जो भी टेस्ट सीरीज वाले होते हैं टारगेट यही लोग देते हैं। यहां तक अगर आप देखते हो 18 फरवरी तक के, मैं ये मान के चलता हूं कि आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, 15 आपका क्लासेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ईमानदारी से आप 1 महीना सेल्फ स्टडी के लिए डेडिकेटेडली दोगे। इसके बाद भी आप सेल्फ स्टडी जरूर करोगे। 15 मार्च के बाद या 20 मार्च के बाद 5 दिन का गैप इधर उधर, मेक इट रियलिस्टिक, अपन एवरेज बच्चे हैं, मेक इट रियलिस्टिक। अपन यहां से क्या करेंगे, अपन यहां से पेपर्स के लिए वापस प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। जो टॉपिक हार्ड है, मतलब जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है, लेट्स से डीटी हार्ड लगता है, इसका टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेना, कॉस्टिंग हार्ड लगता है, इसका टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेना, बचे हुए का पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज लेना। इससे फायदा यह होगा कि टेस्ट सीरीज में आपका दोबारा एक और बार रिवीजन होगा। जब टेस्ट लिख के आओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम गलती कहां कर रहे हो, तुमको समझ में आएगा 3 घंटे में कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो रहा, कौन सा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा, और तुम उस हिसाब से अपना प्लान बनाओगे। ठीक है, अप्रैल मिड से आप क्या करोगे, अप्रैल मिड से आप अपने आरटीपीस एमटीपीस सॉल्व करोगे, आरटीपीस एमटीपीस सॉल्व करोगे, या फिर देखोगे अमेंडमेंट इफ एनी सब्जेक्ट के अंदर में। ये अप्रैल मिड के बाद की स्टोरी है, क्योंकि तब तक तुम एक बार क्लास कर चुके हो, पढ़ चुके हो, टेस्ट सीरीज में टेस्ट दे चुके हो। इसके बाद तुम क्या करोगे, इस पे आरटीपी सॉल्व करना, एमटीपी सॉल्व करना। और इस टाइम पे अप्रैल मिड के बाद पढ़ने वाला काम कम और लिखने वाला काम ज्यादा, पढ़ने वाला काम कम और लिखने वाला काम ज्यादा कर देना। मतलब लिखने वाला कैसा, हर चीज को लिख लिख के सॉल्व करना। अगर आप मेरे जैसे एवरेज बच्चे हैं, अगर आप मेरे जैसे एवरेज बच्चे हैं, ठीक भाई, देख अपन ने कभी रैंक अचीव नहीं किया, ठीक है, बट मैं हर बार जो मेरे बैच में रैंकर्स आते हैं इंटर फाइनल में, मैं हर बार उनको बस एक ही बात बोलता हूं कि तुम प्रैक्टिस करो, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर में तुमको लिखना है, और जितनी ज्यादा लिखने की हैबिट होगी उतना ज्यादा बेनिफिट होगा।
कुछ गलतियां जो आप फटाफट अवॉइड कर सकते हो। पहला, हर चीज को सॉल्व करके देखो, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं 100 बकी और 1 लिखी। आपने एक बार अगर उस चीज को लिख लिया, एक बार अगर उस चीज को लिख दिया तो वो ध्यान में आते जाएगा। शॉर्ट पॉइंट्स बनाओ, लिखते जाओ, रफ बुक लो, साला भरने का पूरा। अपन गलती क्या करते हैं अकाउंट्स के अंदर में, हाँ ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। करते हो या नहीं करते हो? ईमानदारी से कितने लोग ये करते ही हैं? करते हो या नहीं करते हो? ये आ गया। बेटे अकाउंट्स में ऑडिट नहीं करते, ऑडिट में ऑडिट करते हैं, अकाउंट्स में ऑडिट नहीं करते। अकाउंट्स को सॉल्व करना, नहीं तो होता क्या है, तुम किसी भी सीनियर को उठा करके पूछ लो, तुम किसी भी सीनियर को उठा करके पूछ लो, पेपर वो कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाया, आते हुए कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि राइटिंग हैबिट थी ही नहीं। और राइटिंग हैबिट पे सबसे ज्यादा फोकस करो, सबसे ज्यादा राइटिंग हैबिट के ऊपर फोकस कर मेरे भाई। यस, मेरे को अटेम्प्ट लगा है, मेरे को मालूम है, मेरे को अटेम्प्ट लगा है, मेरे को मालूम है कि यहां गलती होती है, अपनी लिखने में गलती होती है। आंसर आता है लॉ के क्वेश्चन का, लॉ के क्वेश्चन का आंसर आता है, लेकिन अपने को लिखते ही नहीं आता। आपके साथ भी होता है क्या? आपके साथ भी होता है? लॉ आता है, बिल्कुल आता है, पूरा आंसर पता है, इसमें ये प्रोविजन लगेगी, लिखने में गड़बड़ होती है। इसको एक ही चीज से सुधारा जा सकता है। किस चीज से सुधारा जा सकता है? लिख लिख के। जब आप एक बार आंसर लिखोगे और सजेस्टेड आंसर के साथ मैच करोगे, जब एक बार लिखोगे सजेस्टेड आंसर के साथ मैच करोगे, तब पता चलेगा अरे यार इसमें ये भी पॉइंट लिखना है। वहां लिख के रखने का, वहां लिख के रखने का, एंड नेक्स्ट टाइम उस चीज को वापस दोहराने का। थ्योरी से अगर डर लगता है, लिखने के अलावा तेरे पास सॉल्यूशन ही नहीं है। प्रैक्टिस से अगर तेरे को डर लगता है, तेरे को सॉल्व करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जब तू सॉल्व करेगा तब तेरे अंदर मन में क्वेश्चंस अराइज होंगे, ये ऐसा हुआ तो क्या, ये वैसा हुआ तो क्या, वो वैसा हुआ तो क्या। और इसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। तो अप्रैल मिड से लेकर के आपने आरटीपी उठाने का, एमटीपी उठाने का। कुछ बच्चे मेरे से सवाल पूछेंगे, उसके पहले जवाब दे दूं। कितने आरटीपी? एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 3 आरटीपी। कितने एमटीपी? भैया तेरे को अगर 2 से 3 में मिल जाए तो तू बस प्रैक्टिस करते रहे। यस, 2 से 3 में मिल जाए तो उसको प्रैक्टिस करते रहे। तो ग्रुप 1 वालों, फटाफट तुम्हारा क्लास का टारगेट 15 फरवरी से 18 फरवरी हो गया। इस चीज को मैं परसों के दिन फिर से एक बार आपको रिकॉल करवाऊंगा। तो परसों के दिन हम लोग वापस मिलेंगे। सभी लोगों को आज से अभी से भिड़ जाना है, आज से अभी से भिड़ जाना है। अगर मान लीजिए तुम्हारे फिजिकल क्लास जो है या रिकॉर्डेड क्लास जो है, देख मोटिवेशन तेरे को लाना पड़ेगा तेरे अंदर से, तेरे को तेरे अंदर से मोटिवेशन लाना पड़ेगा, क्योंकि अटेम्प्ट तेरा है, और अटेम्प्ट लगने के बाद ना बेटा बहुत लग जाती है। अब मैं यहां पे दूसरे व्यक्ति से बात करूंगा, अब मैं यहां पे उन व्यक्तियों से बात करूंगा जो बोथ ग्रुप देने वाले हैं, जिनका टारगेट बोथ ग्रुप है, जिनका टारगेट बोथ ग्रुप है। ऐसे कितने लोग हैं जिनका टारगेट बोथ ग्रुप है? बोथ ग्रुप का टारगेट लेकर के बैठे। अब मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बोथ ग्रुप का टारगेट लेके। अच्छा, इसमें एक और चीज करूंगा मैं जो जिनने दिसंबर अटेम्प्ट दिया है और जिनको पता है कि वो वापस में देने वाले हैं फॉर एनी गुड रीजन और बैड रीजन, ओके, सो यहां पे हमारे पास नहीं तो भी 50 से 70 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो बोल रहे हैं कि सर कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, अपन देंगे तो बोथ ग्रुप, अपन सच में बोथ ग्रुप देंगे। जीवन के अंदर में आंधी आए तूफान आए या अंबर फट जाए, कोई बात नहीं बेटा। जिनने बोथ ग्रुप दे दिया है इनके थोड़ी सी ज्यादा लगी पड़ी है, स्पेसिफिकली फॉर मे 22, स्पेसिफिकली फॉर मे 22। क्यों, मुझे ये बताइए। क्या आप लोग के ग्रुप 1 के क्लास कंप्लीट हो गए? क्या आप लोगों के ग्रुप 1 के क्लास कंप्लीट हो गए, हां या ना? ग्रुप 1 के क्लास कंप्लीट हो गए, हां या ना? यस, जितने लोग हैं इनमें से बहुत से लोगों के ग्रुप 1 के क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं, बट देयर आर कपल ऑफ पीपल्स जो ये कह रहे हैं कि नहीं सर अभी तक ग्रुप 1 के क्लास कंप्लीट नहीं हुए। चलो लेट अस अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स। एक, ग्रुप 1 के क्लास अगर अभी तक आपने खत्म नहीं किए तो मैं आप लोगों को मैक्सिमम टारगेट डेट दे रहा हूं। आपके पास मैक्सिमम टारगेट डेट है 5 फरवरी इस चीज को कंप्लीट करने के लिए। ग्रुप 1 की क्लासेस को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम आपके पास 5 फरवरी का टारगेट है। 5 फरवरी से ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। संडे लगाओ, मंडे लगाओ, दिन लगाओ, रात लगाओ, आपके पास 5 फरवरी तक का टाइम है। दूसरी बात, हो सकता है जो बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसने अब तक ग्रुप 2 चालू कर दिया होगा, ग्रुप 2 चालू कर दिया होगा। आई थिंक जिन जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनने ग्रुप 2 चालू कर दिया ऑलरेडी।
जो लोग बेटा बोथ दे रहे हैं उनने ग्रुप 2 चालू कर दिया है ऑलरेडी, हाँ या ना? यस, इनका ग्रुप 2 चालू हो चुका होगा। अब जैसे हमारे पास जो जितने लाइव में बच्चे थे, इन्होंने ऑलरेडी ग्रुप 2 चालू कर दिया है, इन्होंने ऑलरेडी ग्रुप 2 चालू कर दिया है। जिनका ग्रुप 2 भी है, इनसे एक्सपेक्टेड है कि बाय 28th ऑफ फेब मैक्स अप टू 5th ऑफ मार्च आपको आपका टारगेट कंप्लीट करना है क्लास का। अब आप आंधी आए तूफान आए, आपको आपका क्लास कंप्लीट करना है, क्योंकि हो सकता है कि अच्छा कई ऐसे होंगे जो ग्रुप 1 दे रहे होंगे, इनके ग्रुप 1 के कुछ सब्जेक्ट हो चुके होंगे, इसीलिए। नहीं तो कोई बच्चा ऐसा बोलेगा सर आप पहले ग्रुप 1 के लिए तो 5 फरवरी बोल रहे हो और ग्रुप 2 के लिए 28 फरवरी तक का टारगेट दे रहे हो। ये इस अजम्पशन के साथ दिया जा रहा है क्योंकि जिसने ग्रुप 1 ले लिया है इसके सिर्फ कुछ ही क्लासेस बाकी होंगे, बहुत सारे नहीं बाकी होंगे। इसका डीटी खत्म हो चुका होगा, जीएसटी के कुछ बाकी होंगे, अकाउंट कॉस्टिंग के कुछ बाकी होंगे, पूरा नहीं बाकी होगा इसका, क्योंकि टेंटेटिवली इस बच्चे ने दिसंबर से या 31 दिसंबर के बाद ग्रुप 2 अपना लिया होगा। 31 दिसंबर मान लो, अगर इसने दिसंबर अटेम्प्ट भी दे दिया है ग्रुप 1 के लिए, तो ग्रुप 2 के लिए इसके पास 28 फरवरी या मैक्स 5 मार्च तक का टारगेट एकदम फिजिबल है, राइट। फॉर दैट मैटर अपन इसको 10th मार्च भी लेके चलते हैं, कि भैया 10th मार्च तक आपको आपके क्लासेस कंप्लीट करनी है। यस, ये हो गया दोनों ग्रुप का टारगेट। इसके बाद 10th मार्च से लेकर के 10th अप्रैल तक के आपके पास एक मंथ का टाइम है, पूरा का पूरा एक मंथ का टाइम है आपको रिवाइज करना है। अब आपको थोड़े से अपने रिवीजन पैटर्न को बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि आप बोथ ग्रुप दे रहे हो और 8 सब्जेक्ट टेंटेटिवली आप दे रहे हो, तो आपको अपने रिवीजन पैटर्न्स को थोड़ा सा डिवाइड करके चलना पड़ेगा। जैसे कि आप एक दिन में दोनों ग्रुप की कुछ चीजें पढ़ के खत्म करेंगे। अब जैसे अगर ग्रुप 1 में बोलूं मैं, तो सबसे पहले आप क्या खत्म कर सकते हो? जीएसटी खत्म कर सकते हो। बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत छोटा सिलेबस होने के कारण जल्दी कंप्लीट होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप कॉस्टिंग उठाओ, कॉस्टिंग के अंदर में फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट ज्यादा है। यस, सॉल्विंग वाला पार्ट उतना रिलेवेंट नहीं बनता जहां जितना फॉर्मूला वाला पार्ट बनता है, तो थ्योरी वगैरह नहीं बनती। तो आप अगर एक बार फॉर्मूले आपके क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तीसरी चीज जो आप उठा सकते हो वो आप उठाओगे अकाउंट्स। यस, अकाउंट्स के अंदर में आप अभी से अगर जब सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हैं या क्लास पढ़ रहे हैं, जितने टॉपिक बचे हुए उतने टॉपिक का आप क्या करते जाओ, क्लैरिटी लेते जाओ कि भैया इसके आगे ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर डीटी उठाओ और लॉ उठाओ। लेकिन इसमें भी आपको एलोकेट जो करने पड़ेंगे, मैं अगेन आपको बता दूं, ग्रुप 1 के लिए इस पूरे एक महीने में ग्रुप 1 के लिए आपको जो एलोकेट करने हैं वो अराउंड 20 डेज है। 20 डेज के अंदर में आपको इसके रिविजन्स करने हैं फटाफट। अब ये रिविजन्स कैसे हो सकते हैं? हो सकता है किसी टीचर ने मैराथन डाला हो, आप मैराथन देख करके कंप्लीट कर लो। यस, उसका रिवीजन अवेलेबल हो, उसका रिवीजन आप फटाफट कर लो। यस, इसके बाद में अकाउंट सॉल्व करने बैठे, हम क्या करने बैठते हैं, देखिए कोई भी टीचर, चाहे डीटी का टीचर हो, मैं डीटी के हिसाब से बताऊं तो उस सब्जेक्ट के अंदर में पहले जो 8-10 क्वेश्चन होंगे ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो आपको सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग करते हैं, और एंड के जो क्वेश्चन होते हैं ये बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो आपका फोकस रिवीजन करते वक्त बड़े क्वेश्चन पे होना चाहिए जिसपे मोटे मोटे तौर पर सब कुछ कवर हो जाए, गेटिंग इट और नॉट। और एक बात याद रखिए, क्लास में आपने किसी भी टॉपिक के अगर 80 क्वेश्चन सॉल्व किए, जरूरी नहीं रिवीजन करते वक्त भी आपने 80 क्वेश्चन ही सॉल्व करने। रिवीजन करते वक्त उसमें से 40 क्वेश्चन सॉल्व करो। यस, 40 क्वेश्चन सॉल्व करो, समय मिला कुछ और पढ़ लेंगे, आगे पढ़ लेंगे, पर एटलीस्ट एक कंसेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा कि हाँ यार मेरे को यह आता है, एटलीस्ट मेरे को यह आता है। यस, ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं तो 18 दिन मैक्स आप इसको दे सकते हो कुल मिलाकर के। अगर ग्रुप 1 का कोई पार्ट जल्दी खत्म हो गया तो ग्रुप 2 का कुछ चालू कर दो साइमल्टेनियसली, तो इस तरीके से आपको इसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो आप ये मान के चल लो कि 12 से 20 दिन और यहां 10 से 18 दिन आपके कुल मिलाकर के आपको मैक्स देने पड़ेंगे। इसके अंदर में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों कवर होगा। पॉसिबल है तो इसके साथ या अभी से ही 10 मार्च के बाद आप अपना पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो सामने वाला जो पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज वाला होगा वो खुद आपको प्लान बना के दे देगा कि ग्रुप 1 का इतना, ग्रुप 2 का इतना, और आप उस हिसाब से भी अगर अपनी स्टडी करते हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगेन
10 अप्रैल के बाद 10 दिन ग्रेस डेज आपके पास अवेलेबल है। आपके पास ग्रेस डेज अवेलेबल है। ये ग्रेस डेज के अंदर में आपका अगर कुछ बच गया होगा, किसी चीज का सिलेबस बढ़ गया होगा, तो वो कंप्लीट कर लेना। अब जैसे ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं ना, ग्रुप 1 से रिलेटेड ग्रुप 2 ज्यादा इजी है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और ईआईएस, इसका तो आप मैराथन देख के भी फटाफट रिवीजन कंप्लीट कर सकते हो। इनका एक बार अगर कंसेप्ट आपको समझ गया तो इनमें लिखने पे ज्यादा ध्यान देना। ईआईएस एसएम की अगर बात करूं, लिखने पे ज्यादा ध्यान देना। ऑडिट मैराथन देख लो, अमेंडमेंट नहीं आता, किसी ना किसी का मैराथन अवेलेबल होगा, मैराथन देख लो। और सॉल्विंग के ऊपर आपका ज्यादा से ज्यादा समय जाना चाहिए। सॉल्विंग के ऊपर आपका ज्यादा से ज्यादा समय जाना चाहिए। अकाउंट्स मैराथन अगर अवेलेबल है तो मैराथन देख लो, नहीं तो आप सॉल्विंग के ऊपर जितना ज्यादा टाइम दे सकते हो वो आपके लिए ज्यादा जरूरी हो जाएगा। यस, अच्छा जी। इसके बाद टेंटेटिवली आप आ जाएंगे 20 अप्रैल के ऊपर। 20 अप्रैल के बाद आप अपना आरटीपी और अपना एमटीपी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आरटीपी उठाओ, एमटीपी उठाओ, अमेंडमेंट्स होंगे तो वो उठाओ, और नहीं तो फिर जो सब्जेक्ट का जितना जितना सिलेबस आपका बच गया है उतना उतना सिलेबस आप फटाफट कंप्लीट करते जाओ। यस, ये ग्रेस डेज आपके पास अवेलेबल है। ये ग्रेस डेज आपके पास क्या है बेटा, अवेलेबल है। यस, तो 20 अप्रैल से लेकर के करीब 10 मई तक का टाइम आपके पास अवेलेबल है। यहां पे आपको जो कंप्लीट करना है बचे में, आपका आरटीपी हो गया, एमटीपी हो गया, क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग ले लो, कोई सिलेबस बचा है तो वो सिलेबस को कंप्लीट कर लो। यस, बट इस तरीके से अपने स्टडी को क्या करते जाओ, चैनलाइज करते जाओ। तो एक हुआ जो पहली बार ग्रुप दे रहे हैं, ग्रुप 1 दे रहे हैं, ग्रुप 2 दे रहे हैं। अब मैं उन लोगों के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। तीसरा डिस्कशन मेरा उन लोगों के ऊपर जाता है जिन लोगों ने दिसंबर दिया है। हाउ मेनी पीपल आर देयर जिन्होंने दिसंबर दिया है और अब वो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 मई 22 में देने वाले हैं? हाउ मेनी पीपल आर देयर? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने दिसंबर में दिया है और अपना मई के अंदर में वो देने वाले हैं? ओके, सो वी हैव ओवर हियर अराउंड 20-25 स्टूडेंट हमारे पास ऐसे भी हैं जिन्होंने दिया है। तो ये जो देने वाले हैं दिसंबर के बाद देने वाले, मई 22 में देने वाले हैं, ये क्या देने वाले हैं? ग्रुप 1 देने वाले हैं, ग्रुप 2 देने वाले हैं, क्या है इनका? ग्रुप 1 देने वाले हो, ग्रुप 2 देने वाले हो, क्या लगता है क्या है, क्या देने वाले हो? ओके, कुछ 1 में है, कुछ बोथ में है। अगर आप 1 और बोथ में है, सी अगर आप दिसंबर में आपका अटेम्प्ट हो चुका है, अगर आपका अटेम्प्ट दिसंबर के अंदर में हो चुका है, मतलब जाहिर सी बात है तुम इसके पहले या तो एक ग्रुप या तो 2 ग्रुप दे चुके हो। अब तुम्हारे मन के कुछ सवाल जिनके ऊपर क्लैरिटी ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक, सर मैं एक ग्रुप दूं या मैं बोथ ग्रुप दूं? अगर इसके पहले तूने एग्जाम दिया है तो मैं तुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, बेटा तेरे को बोथ ग्रुप देने के। अब मैं तेरे को एक ही बात बोल सकता हूं, बेटा तेरे को बोथ ग्रुप देने के। ठीक है सर, मेरे को बोथ ग्रुप देने के हैं, लेकिन सर मैंने अब तक के ग्रुप 2 की क्लास ही नहीं की है। सर मैंने अब तक ग्रुप 2 की क्लास ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ ग्रुप 1 की क्लास की है अब तक। मैं तेरे को बोथ ग्रुप देने क्यों बोल रहा हूं, पहले इसके पीछे का रीजन समझ ले। पहला तूने ग्रुप 1 पढ़ लिया है, तू वापस पढ़ेगा तेरे को सिर्फ बोर होने वाला है। तेरे को अमेंडमेंट पढ़नी है और तेरे को जिस चीज के ऊपर ध्यान देना है वो है प्रैक्टिस। अब जो लोग बोथ ग्रुप देने का सोच रहे हैं, दिसंबर के बाद एक ग्रुप भी देने का सोच रहे हैं, अगर आपने दिसंबर में दिया है मतलब तुमने एक बार तो भी पेपर दिया है या एक से ज्यादा अटेम्प्ट दिए। अगर तुम्हें 2 से ज्यादा अटेम्प्ट हो चुके हैं तो मैं तुमसे सीरियसली एक ही बात कहूंगा कि तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। काय की जरूरत है? प्रैक्टिस की जरूरत है। तुम्हारी प्रैक्टिस में कमी है, ये बात मानोगे या नहीं? जिसने भी ये दिया है, दिसंबर अटेम्प्ट दिया है, तुमको ये बात तो समझ में आई होगी कि तुमको प्रैक्टिस की जरूरत है। अग्री करोगे या नहीं करोगे? अग्री करोगे या नहीं करोगे कि तुमको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है? यस। अब ऐसे केसेस के अंदर में मैं आपसे कहूंगा कि यहां से आप अपना प्रैक्टिस चालू करें ग्रुप 1 का। लिख लिख के प्रैक्टिस कर। मिनिमम 2-3 रफ रजिस्टर होने चाहिए। एक ही रजिस्टर में अकाउंट्स को सॉल्व कर, कॉस्टिंग को सॉल्व कर और जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा हार्ड लग रहा उसको पहले टच कर।
अपनी गलती क्या होती है, भाई साहब डीटी हार्ड लग रहा अपन हाथ नहीं लगाएंगे, कॉस्टिंग हार्ड लग रहा अपन हाथ नहीं लगाएंगे, जो अच्छा लग रहा उसको पढ़ना चालू कर देंगे। अरे मेरे भाई तू गेम ही उल्टा खेल रहा है, जो सब्जेक्ट तेरे को अच्छा लगता है उसको तू एंड में भी उठाएगा तो तू उसको ईमानदारी से पढ़ेगा। आज अगर तेरे पास टाइम है तो वो सब्जेक्ट उठा जिसमें तेरे को नहीं जमता। दुनिया भर भाई तेरे पास यूट्यूब अवेलेबल है, दुनिया भर के टीचर अवेलेबल है, उठा पढ़ना चालू कर और प्रैक्टिस। तू क्या करता है, उठाता है वापस लेक्चर देखना चालू कर देता है ये सोच के कि तेरा कंसेप्ट मिसिंग है। और अगर तेरा कंसेप्ट मिसिंग है, एक बार किसी का भी मैराथन या रिवीजन लेक्चर देख लेने का, अगर एक बार देख लिया, इसके बाद आकर के ईमानदारी से दनादन दनादन प्रैक्टिस पे जाना। अल्टीमेटली ना तेरे को कंसेप्ट नहीं, तेरे प्रैक्टिस काम आएगी। यस, तेरा पेपर प्रेजेंटेशन काम आएगा, तेरा पेपर प्रेजेंटेशन काम आएगा, तेरा प्रैक्टिस काम आएगा। तो ये चीज बिल्कुल मत छोड़, ये चीज तूने बिल्कुल नहीं छोड़ने की। समझ में आई बात? तूने ग्रुप 1 का प्रैक्टिस सेशन शुरू करना चाहिए अभी से, यहीं से, और एटलीस्ट 31 जनवरी तक, 31 जनवरी तक तेरा एटलीस्ट ये सेशन जो होना चाहिए शुरू हो जाना चाहिए। एंड अगर मैं मैक्स बोलूं तेरा ये प्रैक्टिस सेशन कब तक होना चाहिए, 28 फेब तेरा ग्रुप 1 का पूरा प्रैक्टिस सेशन एक बार हो जाना चाहिए, पूरे सिलेबस का एक बार हो जाना चाहिए। एट द सेम टाइम दिन भर तो तू प्रैक्टिस करेगा नहीं, दिन भर तो तू प्रैक्टिस करेगा नहीं, 1/2 तेरा प्रैक्टिस के अंदर में डाल दे। एट द सेम टाइम जिन जिन लोगों ने ग्रुप 2 की क्लास नहीं की होगी, ग्रुप 2 की क्लास चालू करो, दिस इज द बेस्ट टाइम। ग्रुप 2 की क्लास चालू करो, हाफ डे प्रैक्टिस में डालने का, हाफ डे ग्रुप 2 की क्लास में डालने का, हाफ डे प्रैक्टिस, हाफ डे ग्रुप 2 की क्लास। यस, या सेशंस बनाओ कि भैया 2 घंटा मैंने अकाउंट्स की प्रैक्टिस कर ली, इसके बाद मैं एडवांस अकाउंट्स का लेक्चर देखूंगा, फिर एडवांस अकाउंट्स का लेक्चर खत्म होगा, मैं क्या करूंगा, EISSM का लेक्चर देख लूंगा, फिर मैं एक और प्रैक्टिस सेशन लूंगा, फिर कुछ और देख लूंगा। आपको अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। और जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं, रुक जाओ, आज मैं सबके सवाल लेने वाला हूं, मैं भी भरपूर टाइम से आया हूं, और उम्मीद है मैंने आज यही लाइव ही इसी के लिए रखा कि यार इस टाइम पे ऑलमोस्ट सब बच्चा खाली हो जाएगा, इस टाइम पे आराम से डिस्कशन करेंगे, सब लोग डिस्कशन करेंगे। आपका ग्रुप 2 का क्लास चालू करने का बहुत बेहतरीन टाइम है, ग्रुप 2 के क्लास चालू करने का बहुत बेहतरीन टाइम है। एंड मैक्स टू मैक्स बाय 15 मार्च तुम्हारा ग्रुप 2 का क्लास कंप्लीट हो जाना चाहिए, ग्रुप 2 का क्लास कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसके आगे 15 मार्च एंड ऑनवर्ड्स यहां पे अगेन मैं कहूंगा जो भी आपको आपकी टेस्ट सीरीज देनी है, इफ एनी, नहीं तो आप सफिशिएंट प्रैक्टिस कर चुके हो तो आप अपना क्वेश्चन बैंक उठाओ, या हर टीचर का क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर उठा करके सॉल्व करना चालू करो, क्वेश्चनर उठाओ, क्वेश्चनर उठा करके सॉल्व करना चालू करो। अपना RTP देखो, अपना MTP देखो, ये सब कंप्लीट करके भी तुम 30 अप्रैल तक के पहुंच सकते हो, बहुत आराम से 30 अप्रैल तक के पहुंच सकते हो। यस, बहुत आराम से 30 अप्रैल तक के पहुंच जाओगे। समझ में आई बात? सो ग्रुप 1 बोथ ग्रुप, या जिसने दिसंबर दे दिया है और अब क्या करना चाहिए इस बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। यस, अच्छा, जिन लोगों को अटेम्प्ट लग चुके हैं, मतलब मेरे एक भाई मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, जिन लोगों को अटेम्प्ट लग चुके हैं, एक से ज्यादा अटेम्प्ट लग चुके हैं, ठीक है, मैं अब इनकी बात कर रहा हूं, जिनके एक से ज्यादा अटेम्प्ट लग चुके हैं, इनने क्या करना चाहिए। मतलब ऐसे मेरे कई दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी उनमें से एक रहा हूं, अटेम्प्ट लगने का दर्द मेरे को भी पता है, बहुत अच्छे से पता है। यस, तो बहुत ऐसे दोस्त होंगे जो मेरे को बोलेंगे कि सर अटेम्प्ट लग चुका है, सर अटेम्प्ट लग चुका है, अब क्या करें, थोड़े से डिमोटिवेट हो गए, मोटिवेट कर दो सर। अरे मेरे मोटिवेशन से तेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, पूरे यूट्यूब के ऊपर मेरा मोटिवेशन पड़ा हुआ है। यस, अलग अलग इंस्टा चैनल पे मेरा मोटिवेशन घूम रहा होगा। मोटिवेशन से नहीं, तेरे को सेल्फ रियलाइजेशन जनरेट करना होगा कि भाई मेरा टाइम जा रहा है, मेरा टाइम जा रहा है, मेरे फैमिली को मेरी जरूरत है, और इस टाइम पे अगर मेरे अंदर आग नहीं लगी ना तो भाई बहुत मुश्किल है। यस, अच्छा, जिनको अटेम्प्ट लगे हैं इन्होंने कभी खुद का सेल्फ असेसमेंट किया है क्या? और अगर नहीं किया है तो मैं कहूंगा कि प्लीज आज समय लो, मैं आपसे परसों फिर से मिलूंगा, कल मैं फाइनल वालों का लाइव लूंगा, फाइनल वालों के लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से होगा। ये जो डिस्कशन आज मैं इंटर वालों के लिए कर रहा हूं, कल के दिन मैं फाइनल वालों के लिए करूंगा, और परसों के दिन हम लोग फिर मिलेंगे, परसों के दिन हम लोग फिर मिलेंगे और फिर हम लोग इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यस, जिनका अटेम्प्ट लग चुका होगा, पहली चीज इनको सेल्फ रियलाइजेशन करने की जरूरत है। ये सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करें? स्पेलिंग और हैंडराइटिंग माफ करना मेरे हाथ में लगी है। सर सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करें? सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब एक पेन और पेपर लेकर के बैठो, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट हर बार जो तुम्हारे ग्रुप को रोक देता है वो एनालाइज करो। अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है
कॉस्टिंग, अकाउंट्स, डीटी, जीएसटी, लॉ, व्हाट्सोएवर, और ग्रुप 2 के अंदर में कोई और जो सब्जेक्ट आपको रोक रहा है ना, इट्स टाइम कि आपको रिफ्रेश होने की जरूरत है। देख मेरे भाई, कई बार कई चीज करते हुए हमारा माइंड स्टक हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहीं रुक के बैठ जाए। आपने की होंगी 2 साल पहले क्लास, 1.5 साल पहले क्लास, 2.5 साल पहले क्लास, क्लासेस का टाइम का कुछ अलग था, फिर आपने सेल्फ स्टडी करके देख ली। बट इसके बावजूद भी अगर आपको एक ही सब्जेक्ट रोके जा रहा है तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन करके उस सब्जेक्ट को रिफ्रेश करने की जरूरत है। रिफ्रेश कैसे करें? वो टीचर, जो टीचर से आपने पढ़ा था, अगर कंफर्टेबल हो उस टीचर के साथ फास्ट ट्रैक कर लो, नहीं तो उस टीचर का कोई मैराथन अवेलेबल होगा वो देख लेना, उस टीचर का कोई रिवीजन सेशन अच्छा है वो होगा, वो नहीं है कोई और समझ में आ रहा है कोई और। देख मेरे भाई, अपन सीए इंडस्ट्री के अंदर में यहां पे सब अच्छे, यहां सब अच्छे, तुमको क्या समझ में आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो जिससे भी रिफ्रेश करो अपने आप को, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्लास लो, क्लास लेकर के रिफ्रेश कर दो। दूसरी बात आप ये चेक करो कि आपके नोट्स कैसे हैं। मैं ये सवाल बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं कि आपके नोट्स कैसे हैं। देखिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने क्लासेस तो करी, लेकिन क्लासेस के बाद ये शिफ्ट हो गए मॉड्यूल पे, मॉड्यूल के बाद ये शिफ्ट हो गए किसी और फ्री में जो अवेलेबल नोट्स है कहीं पे, किसी टेलीग्राम के ऊपर या किसी के भी ऊपर, वहां शिफ्ट हो गए। एक 8-10 टॉपिक इधर से, 8-10 टॉपिक इधर से, 5-6 टॉपिक इधर से, और इनको कोई एक एक पाथ है ही नहीं। इनको हर जगह जाना है और जितना फ्री मटेरियल मिल रहा है सब है इनके पास। ये गलती मत करो। आपको जो समझ में आ रहा, कोई भी एक नोट्स पकड़ो, और अगर मान लो जो आपने क्लास करी थी वो नोट्स अगर पुरानी हो गई है, मार्केट में बहुत रेफरेंस बुक्स अवेलेबल होती है, रेफरेंस बुक्स लो और रेफरेंस बुक से लेकर के वापस चालू करो। क्योंकि इशू क्या होता है पता है क्या? हम लोग जब पढ़ना चालू करते हैं, ध्यान से सुनना, हम लोग जब पढ़ना चालू करते हैं, अगर कोई बुक के ऊपर ऑलरेडी हाईलाइट है, अगर किसी बुक पे ऑलरेडी हाईलाइट है, तो हम पढ़ते पढ़ते लगता है यार ये तो पता है, अरे यार ये तो मालूम है, अरे ये तो मेरे को आइडिया ही था। लेकिन यही चीज जब एग्जाम में आती है तब नहीं होता। यही चीज जब एग्जाम में आती है तब नहीं होता। यस, सो इंपॉर्टेंट है कि आपने नोट्स चेंज करने की, रिफ्रेश करने का और आगे बढ़ने का, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा टॉक टू द टीचर, टॉक टू योर टीचर। इफ इट इज पॉसिबल कि आप टीचर से किसी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं ना, तो मैं कहूंगा प्लीज टॉक टू टीचर। रीजन मीन क्या होता है? देखो, बच्चा क्लास के में टीचर के साथ अटैच होता है, फिर एक आधी अटेम्प्ट फेल हो जाता है, तो वो टीचर से कनेक्ट ही नहीं कर पाता। तो एक कनेक्शन टूट जाता है, और उसको अगर कोई सही गाइडलाइन भी मिलने वाली होगी तो वो नहीं मिल पाती। टीचर से कनेक्ट करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं। हर टीचर मदद करने के लिए रेडी रहेगा। मान लीजिए अगर आपके टीचर आपकी मदद करने के लिए रेडी नहीं है, प्लीज कम टू मी। मैं, अगर वो रिस्पेक्टिव टीचर मेरे ध्यान में है, या मैं किसी से बात कर सकता हूं कोई दूसरे टीचर से, आई वुड लव टू कनेक्ट विथ यू कि आप इनसे बात कर लीजिए। यस, आप इनसे बात कर लीजिए, आपका इशू क्लियर हो सकता है। बात तो करके देखो, क्योंकि देखो जब यार बात करोगे ना तब सारी चीजें क्लियर होगी। ऐसे कोई चीज नहीं है जिसको आप बात करें बगैर क्लियर नहीं कर सकते, कोई चीज नहीं होती ऐसी। चौथी चीज, प्लीज हैव अ टेस्ट सीरीज। मैं आज के सेशन में टेस्ट सीरीज पे जानबूझ करके बार बार फोकस कर रहा हूं। उसका एक बहुत सिंपल रीजन है, जिनको अटेम्प्ट लग चुके हैं, कभी असेस तो करो अपने आप को कि तुम गलती क्या कर रहे हो। असेस तो करो अपने आप को, गलती क्या कर रहे हो। जब असेस करोगे तो तुमको पता चलेगा कि तुम लिख के क्या आते हो और लिखना क्या है। यह असेसमेंट वाला पार्ट है। यस, यह असेसमेंट वाला पार्ट है। डन। इसके अलावा पांचवी चीज, हैव फेथ इन यू। आप वो हो जो यहां तक पहुंचे हैं। कई लोगों का सपना है फाउंडेशन क्लियर करना। हैव फेथ इन यू। एक अटेम्प्ट लग जाने से आपके लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एक एग्जांपल मैं आपके सामने बैठा हूं, दूसरा एग्जांपल विशाल सर है, तीसरा एग्जांपल दर्शन सर है, यस जय सर है। दुनिया के आप जितने टीचर देख लो, ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम आप टीचर देखोगे, ये सारे टीचर्स कहीं ना कहीं एक बार अपना अटेम्प्ट लगा चुके हैं।
यस ये सारे टीचर कहीं ना कहीं एक बार अपना अटेम्प्ट लगा चुके हैं। जब एक बार अपना अटेम्प्ट लगा चुके हैं तो इनको पता है उसको कैसे डील करना है, ठीक है। तो भी इनकी लाइफ रुकेगी। आज आप देख लो ये सारे लोग सक्सेसफुल रहेंगे। यस आपने एक बात याद रखना, हैव फेथ इन यू। अपने आप को लूज मत करो और अपने आप को कम मत पढ़ने दो। छठवीं चीज जो सिर्फ तुम्हारे लिए, जिनको एटलीस्ट 1 से 2 अटेम्प्ट लग चुके हैं, अपनी दोस्ती यारी को थोड़ा सा कर्टेल करो। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, बिलीव मी, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, और जो मेरा स्टूडेंट रहा है वो मेरे को जानता है कि मैं स्टूडेंट से कनेक्ट बना के रखता हूं, ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, दोस्ती यारी ही इतनी हो जाती है कि पढ़ने के टाइम पे दूसरे के फटे में टांग अड़ाने चले जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि दूसरे के फटे में टांग अड़ाने पहुंच जाते हैं, या गलती से, उनकी इच्छा है नहीं है, वो पहुंच जाते। विशाल बेटा मैंने आपका कमेंट देख लिया, सही समय पे जवाब दे दूंगा, स्पैम मत करो। सही समय में जवाब दे दूंगा, स्पैम मत करो। यस कितने लोग ऐसे हैं, मतलब चाहते ना चाहते हुए भी आप दूसरे के फटे में टांग चले। मतलब ऐसा नहीं कि चद्दर को फाड़ोगे, तुम फटी हुई चद्दर में ही टांग डाल के आओगे। यहां पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं दूसरे के फटे में टांग डालने के लिए रेडी है। बिल्कुल आपको आपकी दोस्ती यारी ईमानदारी से कम करनी पड़ेगी, जेन्युइनली अपनी। सी व्हेन यू आर इनटू स्टडीज बी वेरी सेल्फिश। मेरी एक लाइन को बहुत अच्छे से याद रखना, व्हेन यू आर इनटू स्टडी बी रियली सेल्फिश। थोड़े से सेल्फिश बनो, थोड़ी सी दोस्ती यारी आपको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जिनको अटेम्प्ट लग जाते हैं ना, क्या हो जाता है मैं आपको बताता हूं। हम लोग यार सीए सीएस सीएमए स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल हमारे साथ होता है। पहला हम ग्रुप स्टडी करने बैठ जाएंगे, ग्रुप स्टडी करने बैठ गए, वहां हो जाती पंचायत शुरू। ग्रुप स्टडी करने बैठे, वहां हो जाती पंचायत शुरू। ये टीचर अच्छा है, ये टीचर बुरा है, उस टीचर की इनकम कितनी। मतलब तुम अपनी पढ़ाई को छोड़ करके टीचर के डिस्कशन में घुस जाते। किसी और का एक्सपीरियंस नहीं साहब, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। अपन टीचर का डिस्कशन करने बैठ जाते जीवन में। उस टीचर की इनकम कितनी है, अरे उसका तो वैसा हुआ, उसका वो पोस्ट देखा तूने, वो पोस्ट कितना जबरदस्त था पोस्ट उसका। तुमको क्या लेन देन है, तुमसे अपनी धुल नहीं रही, तुमको गांव की धोनी है। तुमसे अपनी धुल नहीं रही, तुमको गांव की धोनी है। अबे दूसरी बात ग्रुप में बैठेंगे नहीं, एक पॉइंट आएगा नहीं, ठीक है। उसका डिस्कशन ऐसे एडवांस लेवल पे करेंगे, ऐसे एडवांस लेवल पे करेंगे जिसकी कोई हद ही नहीं है। ऐसे मतलब इसमें तो भाई अपने को 50 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसे एडवांस लेवल पे डिस्कशन चालू हो जाएंगे। भाई ग्रुप स्टडी इज अ वेरी गुड थिंग जब आप एक दूसरे से डिस्कशंस करें। वहां पे बैठ करके झगड़ा करना, या यही पॉइंट सही है, या मैं ही सही हूं, या मेरा ही टीचर सही है, या मेरी ही एकेडमी सही है, ये सेंसिबल नहीं है। प्लीज आइसोलेट योर सेल्फ, आइसोलेट योर सेल्फ थोड़ा सा। यस तो ग्रुप स्टडी, अच्छा कुछ तो ग्रुप स्टडी के बहाने अपना अलग अलग एंगल चालू हो जाता। मतलब पढ़ाई गई तेल लेने के लिए यहां पे अमलगमेशन की जगह अपने मर्जर चालू है, अमलगमेशन की जगह अपने मर्जर अलग चालू है। बंद पढ़ो, ये बंद पढ़ो। यस दूसरी बात, दोस्ती यारी आपको थोड़ी कर्टेल करनी पड़ेगी। अगर वो आपका सच्चा दोस्त होगा, आप उसको ईमानदारी से हक से बोल दे भाई। अच्छा दोस्ती यारी में क्या होता है, भाई चलना यार चाय पी के आएंगे। चाय पी के आके दोनों भाई बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तू और मैं दोनों भाई बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। होता क्या है आपको भी पता है, होता क्या है आपको भी पता है। नहीं हंसने वाली बात नहीं, भले ही अभी तुम कितना भी हंस लो, अल्टीमेट फैक्ट यही है, अल्टीमेट फैक्ट यही है, तब जाके तुमको हंसी आ रही है, ठीक है। तो दोस्ती यारी को थोड़ा सा कर्टेल करो, क्योंकि बॉस ये सही नहीं है, राइट। एंड भाई साहब सोशल मीडिया है ना, ले दे के हमारा सबसे ज्यादा टाइम कहां जाता है। मैं आपका नहीं, मैं अपने आप को एक स्टूडेंट समझ के बात करता हूं। अपन गए किधर, बाथरूम के अंदर में, अपन लेके गए अपना मस्त फोन, वहां पे चालू हो जाती रील्स। ऊ अंटवामा, यस तेरी झलक असरफी वल्ली, जो भी श्रीवल्ली है वो चालू हो जाता। एक रील्स देखना चालू किया, मतलब अपना बाथरूम तो गया किधर, अपना बाथरूम गया किधर, यस पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं, मैं पड़ेगा नहीं, हो जाता वहां पे। बराबर है। कब आप रील देखना चालू करो और कब आधी घंटा खत्म हो जाए, बिल्कुल नहीं। वो फालतू के फेसबुक वीडियो, क्या आपको पता है दोस्तों इस आदमी के पास ऐसा था, आप पे बंद पड़ो प्लीज, है ना। स्नैपचैट के ऊपर स्नैप स्ट्रीक्स बढ़ाए जा रहे हो, सामने वाली लड़की का मैसेज आएगा नहीं, ये भैया हे हाय डू यू हैव विजय सर नोट्स,
ऐसे तो ये सख्त लौंडा है, यहां ये पिघल जाता, यहां ये पिघल जाता। और व्हाट्सएप पे चैट चालू हो गई, यहां पे चैट क्या कर रही है, कुछ नहीं यार बस ऐसे ही अभी सोच रही हूं मस्त मैं बाहर थोड़ा सा घूमने जाऊंगी। ये भाई अपना यहां पे अकेले अकेले, अबे अकेले अकेले मतलब क्या, अकेले ही जाते हैं घूमने जाना है, अकेले अकेले। हाँ मैं बस अभी सोच रही हूं कि मैं थोड़ा सा नहाने चल जाऊं, हाँ अकेले अकेले। अबे बंद पढ़ मेरे भाई, बंद पढ़। अगर आप लड़की हो और आपको इस तरीके का कोई आ रहा, सबसे पहले उसको ब्लॉक करो। और अगर आप लड़के हो, अखंड सिंगल लड़के हो, तो प्लीज इसको कंटिन्यू करो, है ना। ऐसा डेस्परेट दिखाने की कोशिश मत करो, इतना डेस्परेशन ना अपने सब्जेक्ट में लगा दो, रैंक में आओगे। यस, इतना ही चीज तुम अपने सब्जेक्ट में लगा लो, रैंक में आ जाओगे। तो सोशल मीडिया, अच्छा दूसरी बात, कई लोग तो बेचारे इतने हेल्पर हैं, टेलीग्राम पे हेल्पर बन बैठे हैं। ये बेचारे अनोनिमस पोल्स में जाएंगे, अनोनिमस पोल्स में कौन सा टीचर अच्छा है, ठीक फ्री नोट्स, हाँ भाई ये भाई अपना वहां पे डिस्कशन चालू। मेरे भाई ईमानदारी से जो बच्चा पढ़ने वाला है ना, उसको ये सब नहीं चाहिए, जेन्युइनली। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप अपने सोशल मीडिया को अनइंस्टॉल कर लो, हैव टाइम। आप उसको, मैं क्या बोलता हूं, एक बार आप अपने फोन को देखो, आज व्हाट्सएप कॉलिंग भी होती है, आपके मम्मी पापा आपको व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। आपके नॉर्मल कॉल को एयरलाइन मोड पर डालने का, डाल के तो देखो, थोड़ा सा देखो। एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, मेरे को भी मालूम है, लेकिन आपको अपने आप को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करना है, आपको अपने आप को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करना है। प्लीज डू इट फॉर योर सेल्फ, किसी और के लिए नहीं, आपके लिए। यस तो मुझे ऐसा लगता है कि ये करो थोड़ा सा, बाकी सब ठीक है यार, जो है वो है। अटेम्प्ट लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता और आपकी लाइफ से इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, ये बात पक्की है। नाउ आपके क्या सवाल है, प्लीज पूछिए। अब मैं आपके सवालों को देखने वाला हूं, सो प्लीज पूछिए। अनिकेत कह रहा है सर मेरा मैं ग्रुप 1 ही दे रहा हूं May 22 का, तो क्या मैं अभी ग्रुप 2 ले लूं? अगर आप ये बहुत श्योर है ना बेटा कि मैं May 22 देने वाला हूं, तो आप पहले ये देखो कि आपका रिवीजन हो जाएगा कि ग्रुप 2 के एटलीस्ट 1-2 क्लास लो, पूरा का पूरा क्लास मत लो, 1-2 क्लास लो। उसमें भी आप पैटर्न बना लो कि कुछ चीजों को आप भले ही फास्ट ट्रैक में ले लो या अभी मत लो, क्योंकि जब आपका ये क्लियर है कि May 22 देना है, तो फिर अभी से ये क्यों करना है, अभी से ये क्यों करना है। यस सो 1-2 सब्जेक्ट आप भले ग्रुप 2 के ले लो कि भैया आपका वो सब्जेक्ट भी कंप्लीट होता रहे, बट उससे ज्यादा मत लो, पूरा ग्रुप 2 मत लो। यस सर मेरा 200+ लेक्चर बाकी है। बेटा MB आएगा आज आपका, मेरे को व्हाट्सएप भी आया था कि आपके 200+ लेक्चर बाकी है। तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चलो ठीक है, आपके केस में थोड़ा सा सिचुएशन कुछ अलग हुआ होगा। अगर आपके 200+ लेक्चर बाकी है तो मई के अंदर में आप सिर्फ एक ग्रुप के लिए प्लान करें और अपने क्लासेस को फटाफट कंप्लीट करें। सर December 22 अटेम्प्ट है CMA का, आपके क्लासेस कब से ले लूं? अभी से ले ले, तेरे पास प्रैक्टिस का टाइम रहेगा बेटा CMA के लिए। यस सर बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सी है? बिलीव मी मुझे नहीं पता है। देखिए टेस्ट सीरीज मेरे पास भी है, आपको आपका अगर कोई आउट मतलब आप टेस्ट करके देख सकते हो, मेरे हिसाब से आप टेस्ट करके देख सकते हो, या बहुत सी सारी टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आपको इंस्टा और टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएंगे या कहीं और भी मिल जाएंगे। आप अपने लेवल पे उसको टेस्ट करो, मैं यहां पे वो चीज मार्केट करने के लिए नहीं बैठा हूं। यस सर SM के लाइव लेक्चर कब से होंगे? 10 Feb से हम लोग लाइव लेक्चर लेंगे उसके। सर डू यू प्रोवाइड टेस्ट सीरीज? यस वी ऑल्सो हैव टेस्ट सीरीज एट वीलर्न क्लासेस, हमारे पास भी टेस्ट सीरीज है, आप वो भी देख सकते हो। कोई भी जो आपको समझ में आ रहा है या जिसका नाम आपने सुना है, या एक आध टॉपिक का टेस्ट देके देखो, लेवल ऑफ टेस्ट आपको समझ में आ जाएगा, वो किस तरह से काउंसलिंग करते हैं ये समझ में आ जाएगा, तो वो आप कोई भी ले सकते हो। सर ओल्ड कोर्स स्टूडेंट EIS SM डिस्काउंट? बेटा फॉर डिस्काउंट यू हैव टू मेल, वीलर्न क्लासेस को आप मेल कर लीजिए, उसके लिए आपको डेफिनेटली हम कुछ बात करेंगे। CMA इंटर की स्ट्रैटेजी सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा बेटा CMA वालों के लिए, मैं एक साथ मर्ज नहीं कर रहा इसमें।
डीटी के अमेंडमेंट इस मंथ में आ जाएंगे, फाइनल और इंटर दोनों के आ जाएंगे। यस, रिजल्ट का डेट कब तक आएगा? मुझे एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट मिड फेब तक आएगा इंटर का। मुझे एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट जो आएगा वो मिड फेब तक के आएगा। यस पायल सर, मुझे एक बार आपसे बात करनी है। पायल डेफिनेटली बेटा, मैं आपको नंबर दे रहा हूं, चैट बॉक्स के अंदर में हमारा नंबर दे रहा हूं मैं, ठीक है? प्लीज पुट अप अ व्हाट्सएप, आप बच्चे व्हाट्सएप पुट अप करिए, मेरा टीम हैंडल करेगा एंड देन वी कैन डेफिनेटली टॉक। यस, राघव कह रहा है सर जी टैक्स में 35 पास लग रहा है, बाकी 15 नंबर तक तुक्का। देख यार, तुक्का वगैरह कुछ काम नहीं आता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर दिसंबर 21 के अंदर में टैक्स हार्ड गया और तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फास्ट ट्रैक बैच ऑलरेडी चालू है, फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर, प्रैक्टिस कर, खत्म कर। मतलब ये तुक्का वाला यहां कुछ नहीं होता, यहां पे एक मार्क भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है। लास्ट टाइम की बात बता तो एक बच्चा 13 मतलब पूरा 199 के ऊपर अटका है और उसको इंस्टीट्यूट ने पास नहीं किया। सर अबे थोड़ा सा आराम से, 1 मिनट, स्पैमिंग मत करो, आराम से आराम से। सर ईआईएस के लिए गाइड करें। देखिए ईआईएस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपकी क्लासेस हो चुकी होगी, ईआईएस की नहीं हुई होगी तो प्लीज गेट इट डन। और उसके बाद अगर रिवीजन करना है तो एक बार किसी का मैराथन देख लो, सब्जेक्ट का ओवरऑल कंटेंट देख लो, लिख के आप जितना सॉल्व करोगे उस टाइम पे शायद आपकी पॉइंट्स डेवलप हो जाएं। यस राघव, मैंने आपका पॉइंट सुन लिया और जवाब भी दे दिया बेटा, आप बार बार वही कमेंट कर रहे हो। सर डीटी का न्यू बुक लेना है क्या? अगर आप फाइनल के बच्चे हैं तो मैं कहूंगा हाँ, इंटर के बच्चे हैं तो मैं कहूंगा बेटा अमेंडमेंट देख के भी काम चल सकता है आपका। यस टैक्स की क्लास मैक्स कब तक खत्म होनी चाहिए? मई 22 के लिए मैंने आपको पूरा आज जो शेड्यूल दिया बेटा उस हिसाब से आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरा क्लास आपका उस हिसाब से कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर पीयूष पूछ रहा है सर मैंने ओनली ग्रुप 2 दिया है, कहां गया? सर मैंने ओनली ग्रुप 2 दिया है दिसंबर में एंड फेल होने के चांसेस है ज्यादा, रिजल्ट तक का ग्रुप 2 की स्टडी स्टार्ट कर दूं? सी अगर आपने बेटा एग्जाम दे दिया और आपको लग रहा है इट कुड नॉट बी क्लियर्ड, यस, तो आप ग्रुप 2 की स्टडी स्टार्ट कर दो और फिर आपके पास एक ऑप्शन क्या रहेगा, मई में ग्रुप 1 देना है या ग्रुप 2 देना है। बट अगर आपने आज स्टडी स्टार्ट नहीं करी पीयूष तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। यस सर इंटरडीटी क्वेश्चन है डिस्कशन यूट्यूब पे आएगा क्या? अभी मैं इस बारे में कोई कमिटमेंट नहीं करता बट मेरी कोशिश है कि यह जरूर है। सर ग्रुप 1 की क्लास स्टार्ट हुई है बेटा, मतलब अगर आपने अभी चालू किया है तो आई एम सॉरी टू से आपने लिटरली बहुत लेट कर दिया। अब आपने बिल्कुल टाइम वेस्ट करे बगैर लेक्चर थोड़े से ज्यादा स्पीड के अंदर में देखने शुरू कर देने चाहिए और उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहिए। बोथ ग्रुप का सिलेबस अगर मैं कहूं तो आपका 10 से 15 मार्च तक का खत्म हो जाना चाहिए। सर लेक्चर के साथ साथ सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है, ये सभी के साथ है बेटा, तुम्हारे साथ ही नहीं है। इसीलिए रोज पकाओ और रोज खाओ, रोज क्लास करो और उतने पार्ट का रिवीजन भी अगर रोज कर लो, जितना तुमको लेक्चर में पढ़ा है उतने पार्ट का भी रिवीजन अगर तुम कर लो तो ये तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। सर 1-1 ग्रुप करके आर्टिकल चिप करे तो बिल्कुल पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर रिवीजन कितने होना चाहिए? देखिए ये मिताली बेटा, ये रिवीजन कितने होने चाहिए इसका कोई पैरामीटर नहीं है। यस कि एक बच्चे को किसी को पहली बार में भी जम जाता है और किसी को 2 रिवीजन भी लगते हैं, आप अपने आप को असेस करके डिसाइड करो। जनरली 1 रिवीजन काफी हो जाता है, सेल्फ स्टडी 1 काफी हो जाता है। सर टेस्ट सीरीज कितनी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से 1 टेस्ट सीरीज तो ऑलमोस्ट हम सबने देना चाहिए, सबने। आपके टीचर अगर इंडिविजुअल टॉपिक्स के लेते हैं तो वो, नहीं तो आपने तो देना ही चाहिए। सर सीएमए के लिए प्लानिंग के लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसका अपडेट मैं टेलीग्राम के ऊपर दूंगा बेटा, तो आप वहां देख लेना। सर दिन में कितने सब्जेक्ट स्टडी करें?
मेरे हिसाब से आप दो दो ढाई ढाई या मैक्स 3 घंटे के पैच बनाइए। इसके अंदर में आप जितने ले सकते हो, मैं मेरा अगर पर्सनली बताऊं तो मेरे हिसाब से 4 से 5 आपने लेने चाहिए 2 से ढाई घंटे के हिसाब से। सर सेल्फ असेस कैसे करें? आपको एक बार पढ़ते हुए आ जाता है या बार बार उस चीज को पढ़ना पड़ता है, वो देखो, आपको आसानी से समझ में आएगा। मोहित कह रहे हैं सर नवंबर 22 के लिए क्लास कब स्टार्ट होगी? बेटा रिकॉर्डेड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, आपको फिर से चाहिए तो फरवरी मिड में चालू होगी। यश कह रहे हैं सर हाउ टू हैंडल स्टडीज विथ मैरिज एट होम। सर यश मेरी एक बात समझिए, शादी होने के बाद आई रियली अंडरस्टैंड इट इज वेरी टफ कि आप दोनों तरफ टाइम दे सके, बट एट द सेम टाइम प्लीज स्पेयर एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स, और आपने एटलीस्ट एक एक ग्रुप करके भी दिया तो काफी हो जाएगा। यस क्योंकि मैरिज के साथ इसको हैंडल करना ये रियली थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सर आप लास्ट टाइम में हर चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन पेपर देते थे, क्या इस बार भी देने वाले हो? ऑलरेडी है, वी लर्न क्लासेस पे जाओ, वहां फ्री रिसोर्सेज है, फ्री रिसोर्सेज पे क्लिक करो, जितने टॉपिक है उन टॉपिक के क्वेश्चन अलोंग विथ आंसर्स डाले हुए हैं, जाके लो तो सरी। सर रोज रिवाइज करे बगैर लेक्चर पहले कंप्लीट नहीं कर सकते क्या? बेटा रोज पकाओ रोज खाओ ना। सी लेक्चर अगर आपने देखा ना तो उसके रिवीजन करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। यस 2 घंटे का लेक्चर में 20 मिनट में आप रिवाइज कर लोगे अगर उसी दिन कर लिया तो। एसएम मैराथन बेटा ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर है, प्लीज चेक। सर प्लीज गाइड मी, आई एम वर्किंग इन टीसीएस, मेरे लिए क्या बेटर है? भरत अगर आपको मैं बोलूं आप इंटर के स्टूडेंट है या फाइनल के बताइए। सिंस आप वर्किंग है तो मुझे लगता है फाइनल के हैं, मैं आपसे कहूंगा कि गो फॉर रेगुलर वन, ये आपके ज्यादा काम आएगा टीसीएस में होने के कारण। यस सर कैन आई गो फॉर ग्रुप 2 क्लासेस फ्रॉम स्क्रैच 1 फरवरी? यस यू कैन गो फॉर इट, बट एट द सेम टाइम क्या करना बेटा आकाश, आपको अगर 1 फरवरी से ग्रुप 2 की क्लासेस लेना तो फिर पूरे क्लासेस रेगुलर नहीं हो सकते। कुछ सब्जेक्ट्स के आप फास्ट ट्रैक लेके आगे बढ़ो और कुछ सब्जेक्ट के रेगुलर लेना, जैसे ऑडिट ईआईएस एसएम फास्ट ट्रैक ले लेना, अकाउंट्स और एफएम फिर रेगुलर लेकर के आगे बढ़ना, इससे आपका ओवरऑल टाइम सेव हो जाएगा। सर मैं स्किप करके यशवी कह रही है सर मैं स्किप करके नवंबर में बोथ ग्रुप देना कैसा रहेगा? यशवी मुझे लगता है सही नहीं रहेगा, क्योंकि मई में एटलीस्ट आप एक ग्रुप तो भी दे दे, भले ही सेकंड देना चाहे सेकंड दे दे, फर्स्ट देना चाहे फर्स्ट दे दे। क्योंकि क्या होगा, मान लो नवंबर में अगर किसी अनफॉर्सीन रीजन की वजह से आप नहीं दे पाए तो आपका तो साल फुकट में पूरा का पूरा बर्बाद हुआ ना। एटलीस्ट मई में एक ग्रुप दे दो, क्या होगा, रिविजन हो जाएगा, एक ग्रुप तो भी एटलीस्ट दे दो। आप टीसीएस में जॉब कर रहे हैं, इंटर में बेटा रेगुलरली लेना आपके लिए फास्ट ट्रैक काम का नहीं है, रेगुलरली लेना। वीलन टेस्ट सीरीज बेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, आप इस पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, वीलन टेस्ट सीरीज के बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, या कॉल कर लेना, मिल जाएगा आपको। बिल्कुल बेटा नहीं, आदित्य आप सवाल गलत पूछ रहे हो। ग्रुप 2 के 3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, शुड आई स्टार्ट विद ग्रुप 2? सवाल पूछिए। विशाल आपका सवाल एक बार प्लीज डालिए, विशाल वशिष्ठ आपका सवाल प्लीज एक बार डालिए। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, आप टेस्ट सीरीज के लिए उनको पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में अभी नंबर दे रहा हूं 895, या मैं यहां पे भी लिख देता हूं, अगर आपको वीलन का देखना है तो इट्स 895-678-4255 और 56। इस पे टेस्ट सीरीज के बारे में आपको पता चल जाएगा, बट मैं जरूरी नहीं है आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, आप खुद असेस कीजिए आपको कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, उसके बाद आप लगाइए, मैं उस पॉइंट पे नहीं हूं। सर स्पेशल 50 बैच ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशल 50 तो उल्टा बनाया ही कस्टमाइज इसलिए गया है कि मई 22 हो सके, मई 22 का बच्चा जल्दी कंप्लीट कर सके। डायरेक्ट एंट्री वाले को सुबह और शाम में ही अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि उसकी आर्टिकलशिप रहेगी। तो सुबह आप अगर 5 बजे उठे और इवनिंग के अंदर में आप आर्टिकलशिप से आकर के अगर 2-3 घंटा स्पेयर कर सके तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपका काम हो सकता है।
यशवी, आई डोंट नो आपने ये सवाल कहाँ पूछा है, बट द राइट चैनल इज, आप प्लीज व्हाट्सएप करिए और मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। इट इज सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी। सर क्या सिर्फ फास्ट ट्रैक से डीटी हो जाएगा? फास्ट ट्रैक्स में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस आई विल से रेगुलर के अंदर में जाओ, या तो फिर क्वेश्चन एंड डिस्कशन देखना। यस बेटा, डीटी का मैराथन आता है, और डीटी का मैराथन फरवरी एंड या मार्च के फर्स्ट वीक में ही आता है, हर बार का ही है। नवंबर 22 की रेगुलर बैच आपकी आएगी बेटा फरवरी से, फरवरी मिड से। सीएमए के एग्जाम्स ऑनलाइन ही होंगे। आईसीएआई मॉड्यूल सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है। साथ साथ में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, ये पॉसिबल है। डीटी की एमसीक्यू बुक कब तक आएगी? फाइनल की ऑलरेडी आ चुकी है, फ्री रिसोर्स में वीलर्न पे अवेलेबल है। नहीं तो आपका इंटर का अब आने वाला है, 2 से 3 दिन में लॉन्च हो जाएगा। मैं डीटी का तो टेस्ट रखता ही हूं, जो फ्री में अवेलेबल है वो आप ले सकते हो टॉपिक वाइज। यस सो माय रिकॉर्डेड लेक्चर आर फॉलोइंग बिहाइंड एंड कंप्लीट करने का आइडियल टारगेट क्या होना चाहिए? ग्रुप 1 ओनली। ग्रुप 1 का टारगेट बेटा आपका कंप्लीट होने का होना चाहिए 15 फरवरी से 18 फरवरी, ये आपका ग्रुप 1 का टारगेट होना चाहिए। यस सर, टेस्ट कहां मिलेंगे जो आप बोल रहे हो? वीलर्न क्लासेस पे जाओ, फ्री रिसोर्सेज में अवेलेबल है, वो निकाल लो। कुछ और टेस्ट वहां पे आने बाकी है, वो टेस्ट इस वीक के अंदर में आ जाएंगे। सर मैं लेट नाइट स्टडी करता हूं, बेटा लेट नाइट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख पढ़ाई का कोई ये को लॉजिक नहीं होता कि मैं सुबह करूं रात में करूं। जब तेरे को लग रहा है तब तू पढ़ाई कर, पर पढ़ाई कर ले। उस टाइम पे फिर रात में आधी घंटे चाय में गए, 1.5 घंटा मैगी बनाने में गया, ये काम मत करना। यस सर, टैक्स की वजह से ऐसा लग रहा है कि एग्रीगेट में दिक्कत आ सकता है, क्या ग्रुप 2 स्टार्ट करो? बिल्कुल ग्रुप 2 स्टार्ट कर लो। मेरा ओपिनियन ये है कि ग्रुप 2 स्टार्ट करके एटलीस्ट मान लो जब तक रिजल्ट आता है तब तक आपका ग्रुप 2 का 1-2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो सकता है। यस तो एटलीस्ट आपके हाथ में अब एक ऑप्शन रहेगा, मैं ग्रुप 1 दूं, ग्रुप 2 दूं, या बोथ ग्रुप दे दूं। गेटिंग इट? तो ये ऑप्शन मत छोड़ो। मेरा हाथ ठीक है बेटा अभी? यस चलिए, और किसी का कोई सवाल है? अबे तुम सवाल भी एक तो इतने सारे भेज रहे हो मेरे को, सवाल रीड करूं जब तक कि तो वो ऊपर चल जा रहा है। जीवन में आराम से पूछो। सर क्वेश्चन बैंक और बुक सॉल्व करे तो हो जाएगा? हो जाएगा बेटा, ऑलमोस्ट मेरा ऑलमोस्ट हर टीचर ने सब कुछ कवर कर रखा है, तो वो एक बार देख लेना। सर नवंबर 22 में बोथ ग्रुप सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? आपका सिलेबस बेटा जुलाई तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, 31 जुलाई तक। आईडीटी के रेगुलर बुक कब तक आएंगे? आपको विशाल सर से पूछना पड़ेगा बेटा। आफरीन, मैंने कौन सा मैसेज नहीं पढ़ा बेटा आपका? रेगुलर कोर्स सर विवेक आहूजा, मैं कहूंगा आपसे कि आप रेगुलर के ऊपर जाएं, फास्ट ट्रैक पे नहीं। सर विशाल सर और आपका कॉम्बो लेते हैं तो टेस्ट सीरीज मिलेगी कि नहीं? इंडिविजुअल टेस्ट जो है वो आपको जरूर मिलेंगे। सीएमए के लिए बेटा वैसे भी एक सेपरेट वीडियो आने वाला है, सो डोंट वरी, वो आ ही जाएगा। यस सर, रेगुलर क्लास मॉड्यूल क्या फिर से पढ़ा पूरा? नहीं बेटा, रेगुलर क्लास अगर आपने किया तो ऑलमोस्ट हर टीचर, मैं ही नहीं ऑलमोस्ट हर टीचर ने मॉड्यूल को बेस रख के ही क्या किया होगा, ये बनाया होगा। तो आप बिल्कुल वो भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा करने की। ऑलमोस्ट टीचर ने वो कवर किया ही होगा, इंक्लूडिंग मी। नहीं, अगर विवेक आपका रेगुलर एक बार लेके हो चुका है तो आई गेस जिस सब्जेक्ट में इशू है सिर्फ उसका फास्ट ट्रैक लो, पूरे का जरूरत नहीं है।
क्वेश्चन एंड डिस्कशन बेटा अभी मैं कोई कमिटमेंट नहीं करता कि ये कब आएगा कैसे आएगा, मैं इसका अभी कोई कमिटमेंट नहीं देता, बट हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं इस बारे में जरूर बात कर रहा हूं कि आइए। डन। सर बीकॉम के साथ कैसे मैनेज करें, ये तो मतलब सर सवाल ही गलत है। बीकॉम के साथ कैसे मैनेज करें? आपको जो मैनेज करना है वो बीकॉम है कुल मिलाकर के। सीए में फाइनल सीए इंटर के साथ देना पॉसिबल है क्या? गौरव मैं आपसे कहूंगा अगर आप सीए में फाइनल में हैं तो सीए में फाइनल पहले दे दो, एटलीस्ट आपके हाथ में एक डिग्री आ जाएगी, उसके बाद आराम से सीए इंटर कंप्लीट करते रहना। यस सर काम कैसे रहे ये बताओ। सी काम रहने के लिए आपके सिर्फ माइंड को एक जगह रखने की जरूरत है, बाकी सब आपको करने की जरूरत नहीं है। अपने माइंड को एक जगह रखो, थोड़ा सा मेडिटेशन की ओर ध्यान दो, सारी चीजें हो जाएगी। यस चलिए अब मैं आपको, आज हम लोगों ने पूरा ग्रुप 1 बोथ ग्रुप और जिसका अटेम्प्ट हुआ उसने क्या करना चाहिए इसके ऊपर डिस्कशन ले लिया। आपके दोस्त भाई यार रिश्तेदार अगर कोई होंगे, कल हम फाइनल के ऊपर यही डिस्कशन लेंगे, फाइनल के ऊपर यही डिस्कशन होगा, अगेन इवनिंग के अंदर में होगा, जिसका अपडेट मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल आ जाइएगा। परसों मैं इंटर वालों से फिर से मिलूंगा, सीए इंटर वालों मैं परसों आपसे फिर से मिलूंगा, परसों फिर से हम कुछ और पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो बी रेडी अबाउट इट। और ये सारे सेशंस मैं रात में लूंगा ताकि आप और मैं दोनों फ्री हो सके और दोनों उस टाइम पे अपना टाइम स्पेयर कर सके। हाल फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच। आप अपनी पूरी पढ़ाई करें, टारगेट्स को लिख करके रख ले, टारगेट्स को अपने लिख करके रख ले और उस हिसाब से पढ़ाई को कंप्लीट करें। यस सो ग्रुप क्लासेस पेंडिंग एंड May 22 3 पॉइंट पे डिस्कशन हमको करने थे, तीनों पॉइंट पे मैं डिस्कशन कर चुका हूं। यस चलिए सर। सो आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए रहिए, टेलीग्राम के ऊपर अगर आप है या इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं बताते रहूंगा कि आपने ये कब करना है और कैसे करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।